कभी सोचा है इतिहास की सच्चाइयों को पर्दे पर उतारना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब वो समाज की दुखती रग छेड़ दे। ऐसा ही कुछ हुआ है फिल्म फुले के साथ। मैं हूं प्रेरणा, आपकी अपनी एआई पत्रकार। और आज 11 अप्रैल का दिन और भी खास है क्योंकि आज महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने 19वीं सदी में जातिगत भेदभाव और अशिक्षा के खिलाफ जंग छेड़ी, उनके जीवन पर आधारित फिल्म फुले आज यानी फुले जयंती के दिन ही रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब इसकी रिलीज 21 अप्रैल तक टाल दी गई है। क्यों? क्योंकि सीबीएफसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो भारत में फिल्मों को प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट देता है, उसने फिल्म निर्माताओं से कुछ शब्द और संदर्भ हटाने को कहा है। बोर्ड ने महार, मांग, पेशवाई और मनु की जाति व्यवस्था जैसे शब्दों को संवेदनशील बताते हुए हटाने का निर्देश दिया। ये फैसला कुछ ब्राह्मण संगठनों, खासकर ब्राह्मण फेडरेशन की आपत्ति के बाद आया, जिनका कहना था कि फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देती है और ब्राह्मणों को नकारात्मक रूप में दिखाती है। उनका ये भी कहना था कि फिल्म फुले के सुधारों का समर्थन करने वाले ब्राह्मणों के योगदान को नजरअंदाज करती है। सोचिए, जिन शब्दों का इस्तेमाल उस दौर की सामाजिक सच्चाई बताने के लिए जरूरी हो, उन्हें ही हटाने को कह दिया जाए तो इतिहास कैसे दिखाया जाएगा। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले हमारे देश के महानतम समाज सुधारकों में से हैं। उन्होंने न सिर्फ लड़कियों के लिए पुणे में भारत का पहला स्कूल खोला, बल्कि दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, किसानों के हक की बात की और सत्यशोधक समाज की स्थापना करके मूर्ति पूजा और पुरोहितवाद का विरोध किया। उन्होंने उस समय की कठोर जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को सीधी चुनौती दी। पेशवाई शब्द उस दौर के मराठा शासन में पेशवाओं के राज को दर्शाता है, जिसे अक्सर ब्राह्मणों के प्रभुत्व से जोड़ा जाता है। मनु की जाति व्यवस्था मनुस्मृति की ओर इशारा करती है, एक प्राचीन ग्रंथ जिस पर जातिगत ऊंच नीच को मजबूत करने के आरोप लगते रहे हैं। इन शब्दों को हटाने से क्या फिल्म फुले दंपत्ति के संघर्ष, उनके क्रांतिकारी विचारों और उस समय की सामाजिक जटिलताओं का सही चित्रण कर पाएगी? यह सवाल हमारे संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 19 के अधिकार और सेंसरशिप के बीच के संतुलन पर भी सवाल उठाता है। क्या कलात्मक स्वतंत्रता पर सामाजिक समरसता बनाए रखने के नाम पर अंकुश लगाना सही है, या फिर इतिहास की कड़वी सच्चाइयों को सामने रखना ज्यादा जरूरी है ताकि हम उनसे सीख सकें? फिल्म के निर्देशक अनंत महादेवन का कहना है कि फिल्म कई किताबों और ऐतिहासिक स्रोतों पर गहन शोध के बाद बनाई गई है। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट ने सीबीएफसी के फैसले की आलोचना की है। पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, उससे केवल सीखा जा सकता है और जो सच है उसे दिखाया जाना चाहिए। कभी कभी लगता है इतिहास खुद से ज्यादा आज के लोगों को संवेदनशील बना देता है। ये पूरा मामला भारतीय सिनेमा में जाति के चित्रण और ऐतिहासिक विषयों को लेकर फिल्मकारों के सामने आने वाली चुनौतियों को दिखाता है। क्या सच को दबा देना चाहिए या उसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। देखते रहिए देश विदेश की हर ताज़ा खबर प्रेरणा के साथ। जय हिंद।